स्वागत है आपके अपने चैनल साइक्लोन सेंट्रल पर। आज हम 20 दिनों के भारत में होने वाले वर्षा पूर्वानुमान पर चर्चा करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले 16 और 17 सितंबर के 2 दिनों के वर्षा पूर्वानुमान की बात करते हैं। 16 सितंबर को भारत के पूर्वी और मध्य भागों में भारी वर्षा होने की संभावना है। गंगीय पश्चिम बंगाल में गहरे दबाव के चलते वहां के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। इस क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर बाढ़ की स्थिति भी बन सकती है, खासकर नदी किनारे के इलाकों में। 16 सितंबर को भारी बारिश की वजह से इन राज्यों के लोग सतर्क रहें, क्योंकि गहरे दबाव का असर मानसून को और तीव्र बना रहा है। गहरे दबाव के चलते बंगाल की खाड़ी से मानसून की हवाओं का जोर बना हुआ है और इससे बंगाल के तटीय इलाकों, ओडिशा और बिहार के भी कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा होने की पूरी संभावना है। इन क्षेत्रों में मौसम का मिजाज काफी गीला रहेगा, और झारखंड तथा उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की जा सकती है। अब बात करते हैं 17 सितंबर की, जब ये गहरा दबाव धीरे धीरे कमजोर होकर एक साधारण दबाव में तब्दील हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भारी वर्षा की संभावना बरकरार रहेगी। झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। यहाँ स्थानीय बाढ़ की संभावना बनी रहेगी, खासकर नदी और निचले इलाकों में। बारिश की तीव्रता अधिक रहने की संभावना है, जिससे परिवहन और कृषि गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। 17 सितंबर को मानसून का असर उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में भी महसूस किया जाएगा, जहां हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में भी मध्यम बारिश का अनुमान है। दक्षिण भारत में भी वर्षा की कम होने के बावजूद कर्नाटक में, तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। अब हम उस मौसम विश्लेषण मानचित्र की बात करते हैं जिसे मैंने आपके लिए तैयार किया है। ये मानचित्र वर्तमान मौसम की स्थिति को दर्शाता है और इसमें गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर बने गहरे दबाव का जिक्र है। ये गहरा दबाव 16 और 17 सितंबर के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है और इसकी गति केवल 3 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। ये गहरा दबाव गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर केंद्रित है, जिसका वर्तमान केंद्र बांकुरा से 50 किलोमीटर दक्षिण, जमशेदपुर से 90 किलोमीटर पूर्व और रांची से 190 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये गहरा दबाव अगले 12 घंटों में कमजोर होकर एक साधारण दबाव में तब्दील हो जाएगा और झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ के ऊपर आगे बढ़ते हुए वर्षा का कारण बनेगा। जैसा कि कोलकाता में डॉपलर रडार से नजर रखी जा रही है, इस गहरे दबाव के चलते झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। यहाँ की स्थानीय जनसंख्या को सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस दौरान बाढ़ और जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब हम बाकी के 18 दिनों के वर्षा पूर्वानुमान की बात करेंगे। 18 से लेकर 20 सितंबर तक गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा की संभावना बनी रहेगी। इस दौरान इन क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। मानसून का प्रभाव विदर्भ, महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भी महसूस किया जाएगा। 21 से 25 सितंबर तक मानसून का जोर मध्य भारत में बढ़ सकता है। इस दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा का अनुमान है। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम और मेघालय में भी मानसून का प्रभाव बना रहेगा। 26 से 30 सितंबर के बीच मानसून की तीव्रता उत्तर और पश्चिम भारत की ओर बढ़ेगी। इस दौरान राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस अवधि में दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों जैसे केरल और कर्नाटक में वर्षा की तीव्रता कम हो सकती है, लेकिन हल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। 1 और 2 अक्टूबर के दौरान मानसून की तीव्रता धीरे धीरे कम हो सकती है। हालांकि पूर्वोत्तर भारत और उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। असम, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है।
इसके अलावा मध्य भारत के कुछ हिस्सों जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। उत्तर और पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहने की संभावना है और यहाँ वर्षा की संभावना कम हो सकती है। दक्षिण भारत में हल्की बारिश जारी रहेगी, लेकिन इसकी तीव्रता में कमी आएगी। इन 20 दिनों के पूर्वानुमान के आधार पर यह स्पष्ट है कि मानसून का प्रभाव भारत के अधिकांश हिस्सों में रहेगा, खासकर पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत में। पश्चिमी और उत्तर भारत में बारिश की तीव्रता धीरे धीरे कम हो सकती है, जबकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में मानसून का प्रभाव आखिरी तक बना रहेगा। बारिश की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित क्षेत्रों में सतर्कता की आवश्यकता है, खासकर बाढ़ प्रवण इलाकों में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।